जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हम देख रहे हैं हमारी क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हो गया है, वे किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध सरोद वादक है। क्या है ये? सरोद वादक है। 92 साल की उम्र में क्या हुआ है, इनका निधन हुआ है। कब हुआ है? 11 जून 2024 को। कब हुआ है? 11 जून 2024 को क्या हुआ है, इनका निधन हुआ है। इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कब? 2019 में। कब दिया गया है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार? 2019 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। कब दिया गया इन्हें? 2000 में। सन 2000 में क्या दिया गया इन्हें? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, राजीव तारानाथ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यक्षगान नामक लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, केरल राज्य का है, कर्नाटक राज्य का है, तमिलनाडु राज्य का है, आंध्र प्रदेश का है। यक्षगान नामक जो लोकनृत्य है ये किस राज्य का है? कर्नाटक राज्य का। किस राज्य का है? कर्नाटक राज्य का। केरल, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, केरल। केरल जिसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। क्या है? चेन्नई क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। क्या है? अमरावती क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नासा का नया प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? क्या? अध्यक्ष। ठीक है, तो किसे किया गया है? जेरेड इसार्गमैन को। किसे किया गया है? जेरेड इसार्गमैन क्या है? नासा के वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। नासा जिसकी स्थापना कब हुई? नासा जिसकी स्थापना कब हुई? 23 जुलाई 1958 को क्या हुई? नासा की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नासा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारी एजेंसी है। क्या है ये? सरकारी एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म याद रखिए, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नासा का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म है? ठीक है, स्थापना कब हुई? 23 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है? सरकारी एजेंसी है। नासा जिसके वर्तमान में अध्यक्ष का नाम क्या है? जेरेड इसार्गमैन। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से किसे विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? विश्व व्यापार संगठन क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, जिसका मकसद क्या है? जिसका मकसद वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। व्यापार को क्या देना? बढ़ावा देना। क्या है? विश्व व्यापार संगठन का क्या है? मकसद है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना डेट याद रखिए कब हुई? 1 जनवरी 1995 को क्या हुई? इसकी स्थापना हुई विश्व व्यापार संगठन की। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो भी याद रखिए, विश्व व्यापार संगठन का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। जिनेवा के स्विट्जरलैंड में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, निम्न में से किसे विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नकोजी ओकोंजो इवेला को। किसे किया गया है? नकोजी ओकोंजो इवेला को। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? ये आर्टिकल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो आर्टिकल से क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 72। किसके तहत है? आर्टिकल नंबर 72 के तहत। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत के महान्यायवादी
किसका वर्णन मिलता है? भारत के महान्यायवादी का वर्णन मिलता है। ठीक है, किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 76 में, जिन्हें क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल। भारत के महान्यायवादी को क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, जो क्या होते हैं? देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, महान्यायवादी, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी है आर वेंकट रमनी है। वर्तमान में कौन है महान्यायवादी? आर वेंकट रमनी क्या है? महान्यायवादी है वर्तमान में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए आर वेंकट रमनी। ठीक है, सबसे पहले किसे बनाया गया था? MC शीतल बाड़को। क्या थे ये? भारत के पहले महान्यायवादी थे। इनका नाम भी याद रखिए, भारत के पहले महान्यायवादी थे MC शीतल बाड़। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? आर्टिकल नंबर 70। आर्टिकल नंबर 70 में क्या है? राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, के कार्यों का निर्वहन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 में क्या दिया गया है? आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 में क्या है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान क्या दिया गया है? गठन का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 74 में। क्वेश्चन क्या था? किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमतादान की शक्ति प्राप्त है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 72 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री ने बजट 2024 को किस नाम से संबोधित किया है? तो किस नाम से संबोधित किया है? ज्ञान बजट, जिसे आम आदमी बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आम आदमी बजट। ठीक है, भारत का सबसे पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? नाम याद रखिए, भारत का सबसे पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन ने। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। ठीक है, ये तो हो गया भारत का सबसे पहला बजट। स्वतंत्र भारत का भी याद रखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? आर के षणमुखम शेट्टी। ठीक है, और गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई ने। किसने किया था? जॉन मथाई ने। ठीक है, भारत में बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। कौन करते हैं? वित्त मंत्री। और वर्तमान में वित्त मंत्री का नाम याद रखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण क्या है? भारत की वित्त मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ किया गया था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। ठीक है, जो कब स्टार्ट हुआ वो भी याद रखिए, 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था? 11 अगस्त 2024 को क्या हुआ था? खत्म हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है, ये आपको याद रखना, जो कहाँ हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप्ती नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान क्या है? ये ताप्ती नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता। ताप्ती नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है? ताप्ती नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल के मुल्ताई से। बैतूल के मुल्ताई से क्या होता है? ताप्ती नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई याद रखिए, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। कितनी है? 724 किलोमीटर ताप्ती नदी की क्या है? लंबाई है। और इसका संगम कहाँ होता है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ होता है? खंबात की खाड़ी में क्या होता है? ताप्ती नदी का संगम होता है गुजरात। कहाँ पर होता है? गुजरात में क्या होता है? इसका संगम होता है। इसकी सहायक नदी भी याद रखिए, ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? गिरना नदी और अमरावती नदी। अमरावती नदी क्या है? इसकी सहायक नदी है। और इसके किनारे कौन से शहर बसे हैं? नाम याद रखिए, ताप्ती नदी के किनारे कौन से शहर बसे? बुरहानपुर और सूरत।
बुरहानपुर और सूरत, ठीक है, इसके किनारे बसे हैं। चलिए क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप्ती नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में आप और कौन सी डिटेल याद रख सकते हैं? सबसे पहले तो राजस्थान की क्या राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ का जो लोकनृत्य है क्या है? यहाँ का जो लोकनृत्य है घूमर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का लोकनृत्य का नाम बताइए तो आपका आंसर होना चाहिए घूमर। राजस्थान के जो क्या है वर्तमान में सीएम है भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा क्या है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल का नाम भी याद रखिए कलराज मिश्र। कलराज मिश्र क्या है यहाँ के राज्यपाल है राजस्थान के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? ब्रिटिश वायसराय कर्जन द्वारा किसे केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा को। किसे किया गया है? राजा रवि वर्मा को। कब? 1904 में। कब? 1904 में ब्रिटिश वायसराय कर्जन द्वारा किसे केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा को। कब? 1904 में, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? राजा राममोहन राय, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक, राष्ट्रीय आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है, जिनका जन्म कब हुआ? 1774 ईस्वी में। कहाँ हुआ? बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में, ठीक है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। कब? 1828 में। कब की थी? 1828 में। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तब तत्कालीन गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया, तब तत्कालीन गवर्नर कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कब किया गया? 1829 में। कब किया गया? 1829 में, ठीक है। इन्होंने आत्मी सभा की स्थापना की। कब? 1815 में। कब की? 1815 में आत्मी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का समर्थन करना। एकेश्वरवाद का क्या करना? समर्थन करना, ठीक है। 1830 में इन्हें क्या राजा की उपाधि दी गई? किसने दी इन्हें राजा की उपाधि? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। और 1833 में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। 1833 में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हुई? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की क्या की? स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिनके बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। अगर आपसे इनके बचपन का नाम पूछे, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए मूलशंकर। क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। वेदों की ओर लोटों का नारा दिया इन्होंने। वेदों की ओर लोटो का नारा दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया, तो किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी को पूर्ण रूप क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? चिप होती है। क्या होती है? चिप होती है, ठीक है। यह है अर्धचालक। कैसी? अर्धचालक पदार्थ से बनी होती है। ये आपको याद रखना है, अर्धचालक पदार्थ से बनी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स आईसी, ठीक है। आईसी जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उन्होंने किस वर्ष किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मद्रास अधिवेशन में। कब की थी? 1887 में। कब की थी? 1887 में। पहले कांग्रेस के क्या थे? मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना कब हुई? अगर आपसे डेट पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 को क्या हुई? इसकी स्थापना हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पहले प्रथम अध्यक्ष ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी को। ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी को, ठीक है। वर्तमान में भी याद रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष है। अगर हम पहली महिला की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। किसे बनाया गया था? सरोजनी नायडू, ठीक है। भारत की क्या रही है? पहली प्रथम क्या रही है? राज्यपाल। क्या रही है? राज्यपाल। ये भारतीय थी। अगर आपसे पहली अध्यक्ष पूछे तो कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी
बेसेंट, जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी और कब की थी, तो किसने की थी, एनी बेसेंट ने। कब की थी, 1916 में। कब की थी, 1916 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उन्होंने किस वर्ष, किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा मद्रास अधिवेशन में। कब, 1887 में। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भोपाल में। कहां पर स्थित है, भोपाल में। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो कहां पर है, श्यामला पहाड़ियों में। श्यामला पहाड़ियों पर क्या है, स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो कहां पर है, भोपाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिख धर्म का प्रसिद्ध त्योहार वैशाखी हर साल मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अप्रैल महीने में। कब मनाया जाता है, अप्रैल महीने में, 13-14 अप्रैल में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, सिख धर्म के अगर आपसे संस्थापक का नाम पूछे, सिख धर्म के अगर संस्थापक का नाम पूछे, गुरु नानक देव क्या है, इसके संस्थापक है। और अगर आपसे पूछे सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं, उनका नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछे, 10वें गुरु, जिनका नाम क्या है, गुरु गोबिंद सिंह है। सिख धर्म में क्या है, ये 10वें गुरु है, गुरु गोबिंद सिंह है। ठीक है, वैशाखी का त्योहार कहां मनाया जाता है, पंजाब और हरियाणा में। कहां मनाया जाता है, पंजाब और हरियाणा में। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन किस राज्य का है वैशाखी का त्योहार, तो आपका आंसर होना चाहिए पंजाब और हरियाणा का। क्वेश्चन क्या था, सिख धर्म का प्रसिद्ध त्योहार वैशाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अप्रैल माह में। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5 नए जिलों के निर्माण के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे, तो हमारा आंसर हो गया 7। सातों के नाम याद रखिए, लेह, कारगिल, चौकयांग, नुब्रा, साम और द्रास। ठीक है, ये सातों के नाम आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा 5 नए जिलों के निर्माण के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 और सातों के नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, भारत में आवर्ती योजना कब शुरू की गई थी, तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, 1978 में, 1974 में, 1980 में, 1985 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1978 में भारत में आवर्ती योजना शुरू की गई थी। ठीक है, किसने किया था, तो नाम याद रखिए, गुन्नार माइडल ने। ठीक है, किसने शुरू किया था, गुन्नार माइडल ने। कब, 1978 में भारत में आवर्ती योजना शुरू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सबरीमाला मंदिर कहां है। दोस्तों मंदिरों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, गुफा से क्वेश्चन आ रहा है, किले से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको हर एक टॉपिक का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। सबरीमाला मंदिर कहां स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में। यह मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान अयप्पा। किसे समर्पित है, भगवान अयप्पा को क्या है, ये मंदिर समर्पित है, सबरीमाला मंदिर, जो कहां पर है, केरल राज्य में। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सरोदी सोकिया किस भारतीय शास्त्रीय शैली के प्रतिपादक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सत्रिया। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सत्रिया। जो कहां का शास्त्रीय थे, ये है असम राज्य का। 2015 में, कब, 2015 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सरोदिया सोकिया को। किसे, सरोदिया सोकिया को। ठीक है, किस भारतीय शास्त्रीय शैली के प्रतिपादक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सत्रिया, जो कहां का शास्त्रीय थे, असम राज्य का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है, आत्मकथा और उसके लेखक के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इसमें से ये बताना है कि किसकी आत्मकथा सही है, किस लेखक ने कौन सी आत्मकथा लिखा है। ठीक है, अनब्रेकेबल ये मैरी कॉम की है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इनकी क्या है, आत्मकथा है। मैरी कॉम क्या है, भारतीय मुक्केबाज है ये मैरी कॉम। ठीक है, एज अगेंस्ट ऑड्स ये सानिया मिर्जा की क्या है, आत्मकथा है। और सानिया मिर्जा क्या है, टेनिस खिलाड़ी है, भारतीय क्या है, टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फ्लेइंग इट माय माय भी सचिन तेंदुलकर की है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की क्या है, आत्मकथा है, फ्लेइंग इट माय माय। ठीक है, सचिन तेंदुलकर क्या है, भारतीय
क्रिकेटर। ठीक है, हमारे पास ये तीनों ऑप्शन तो सही हो गए कि अनवलेकर मैरी कॉम की क्या है आत्मकथा है, एस अगस्ट और सानिया मिर्जा की क्या है आत्मकथा है, फ्लैंक इट माय माय ये क्या है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, स्ट्रीट ड्राइव ये कपिल देव की क्या नहीं है आत्मकथा नहीं है। अगर हम स्ट्रीट ड्राइव की बात करें, स्ट्रीट ड्राइव, ठीक है, सुनील गावस्कर की है, ये सुनील गावस्कर की क्या है आत्मकथा है। हाँ, कपिल देव की अगर हम बात करें तो क्या है स्टेट फाइट क्या है हार्ट, कपिल देव स्टेट हार्ट क्या है इनकी आत्मकथा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सी बार बजट पेश किया है। भारत की जो वर्तमान में क्या है वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ठीक है, जो बजट पेश करती जा रही है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सी बार बजट पेश किया है, 6वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8वीं बार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने बार बजट पेश किया है तो आपका आंसर होना चाहिए 8वीं बार। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ओबीईसी का फुल फॉर्म या मुख्यालय, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ओबीईसी का मुख्यालय कहां पर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वियना में। कहां पर है, वियना में। ठीक है, ओपेन की सबसे पहले तो आप स्थापना याद रखिए कि ओपेन की स्थापना कब हुई 1960 में। कब हुई 1960 में। कहां हुई, अगर आपसे पूछे कहां हुई तो कहां हुई बगदाद में। कहां हुई बगदाद में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है वियना में। ठीक है, कहां पर इसका हेडक्वार्टर वियना में। अगर आपसे इसका फुल फॉर्म पूछे, क्या पूछे आपसे, अगर इसका फुल फॉर्म पूछे ओपीईसी का क्या फुल फॉर्म, तो आपको फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, क्या है इसका फुल फॉर्म है ओपीईसी। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहां पर है वियना, जिसकी स्थापना कब हुई 1960 में। ओपन जिसकी स्थापना कब हुई 1960 में, कहां पर बगदाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्कॉटहोम किस देश की राजधानी का नाम है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, स्वीडन, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, नॉर्वे। स्कॉटहोम किस देश की राजधानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन जो देश है उत्तरी यूरोप में है। कहां पर है, उत्तरी यूरोप में है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को इस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया है। क्या, मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को इस वर्ष में तो कब किया गया है 2013 को। कब किया गया है 2013 को लॉन्च किया गया है। कहां किया गया है तो वो भी याद रखिए, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन में अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, क्या है ये अंतरिक्ष केंद्र में क्या किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है 2013 में मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में क्या है स्थित है। इसे मीठे पानी की झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीठे पानी की झील कहा जाता है, जो किस नदी पर है, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोलेरू झील जो किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चोटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गई, ठीक है, धूपगढ़ की चोटी हो गई, चोटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सैडल चोटी। कौन सी चोटी है, सैडल चोटी, जो कितने मीटर ऊंची है 732 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है 732 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सैडल चोटी। तो दोस्तों ये रही हमारी एसएससी जीडी की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जय हिंद, जय भारत।